लेट मी नो। सो आज हम लोग एक छोटा सा एक सेशन ले रहे हैं जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ आरओसी इन लाप्लास एंड जेट ट्रांसफॉर्म को देखेंगे। गॉट इट? और ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, और ये इससे जो है क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं। तो हम लोग ये इस हाफ एन आवर के एक छोटे से कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन में कोशिश करेंगे कि हम ये सीखें कि एग्जैक्टली व्हाट डू मीन बाय आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की जरूरत कहाँ पे है, कॉजालिटी और स्टेबिलिटी पे भी हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज पंकज सिंह। ओके, I have cleared gate 4 times, in which 2 times my rank is under 100. Okay, and I have mentored around 1 lakh plus students throughout the India, in which I have covered that's more than 350 plus batches. I have 11 plus year of teaching experience, and the subject I take is signal system, control system, and ADC. So if you want to support me in an academy, then you must use a code that is a Pankaj 11. Okay. तो आप लोगों को जो कोड यूज करना है वो है पंकज 11, और पंकज 11 से आपकी सारी दुविधाएं जो होंगी वो दूर हो जाएंगी, इन द सेंस कि सपोर्ट आप लोगों को फुल मिलेगा। जितने भी मेरी स्पेशल क्लास है इस समय पे मैं पीवाईक्यू ले रहा हूँ मॉर्निंग 9 to 11, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारे पीवाईक्यू मतलब सारे स्पेशल क्लास की लिस्ट आपको मिल जाएगी। गॉट इट? और 8:30 से लेके 11 या 9 to 11 ये क्लासेस फिक्स होती है, इसलिए तो आप चाहें तो बिल्कुल जो है वो अन अकेडमी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं ना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली पेड कोर्सेज की। तो पेड कोर्स में आप देखो सर, अगर आप प्लस को ज्वाइन करते हो तो प्लस में आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं मिलती है, जैसे कि आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलता है। ओके, आप लोगों को वीकली टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग का अलग से बैच मिलेगा। Let me first fix this. Okay. So आप लोगों को डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, क्रैश कोर्स मिलेगा, आरआईबी बैचेस मिलेंगे। ओके, और साथ ही साथ सारे के सारे लेक्चर्स जो होंगे वो आपको इंग्लिश और हिंदी में मिलेंगे। ओके, सो माय पॉइंट इज कि अगर आप प्लस लेते हैं तो आरआईबी प्लस क्रैश कोर्स आपको मिलेगा। तो प्लस एक ही प्लस के कई सारे फायदे हैं गाइस, तो आप चाहें तो बिल्कुल आप जो है वो अन अकेडमी प्लस आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा पर्सनलाइज करना चाहते हो तो देन यू मस्ट गो फॉर आइकॉनिक। तो देखो आइकॉनिक के क्या फायदे हैं। आइकॉनिक में आप लोगों को प्लस के जितने भी फायदे हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज कोचिंग मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलेंगे, और पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस भी आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को मिल जाएगा। गॉट इट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट सर विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, एक ही सब्सक्रिप्शन से आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, और इंडिया की टॉप बेस्ट फैकल्टीज़ मैं आपको भी दिखाऊंगा कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं, सब वो सारी फैकल्टीज़ आप लोगों को पढ़ाएंगी। गॉट इट? तो आप लोगों को अगर प्लस में आना है तो आपको जो कोड लगाना है वो मैंने कि जैसे पहले ही बताया कि आपको जो कोड लगाना है वो है पंकज 11। ठीक है, पंकज 11 कोड से आप लोगों को मेरा गाइडेंस ईजिली मिल जाएगा, और कई सारी चीज़ें आप लोगों को बेनिफिट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक स्लाइड रखी जिसमें मैंने यूट्यूब लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस और अन अकेडमी प्लस को जो है वो कंपेयर किया है। तो रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको लेक्चर्स मिलेगा लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कोई भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव वे में लेक्चर्स को रिकॉर्ड देखें और कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स करें पर कोई सपोर्ट ना लें, तो आपके लिए यूट्यूब लेक्चर्स बेस्ट है। पर यूट्यूब लेक्चर्स यहाँ पे उनके लिए बेस्ट है जिनका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है, क्योंकि अगर बिना सपोर्ट के सारी चीज़ें जो है वो आपको बिल्कुल ट्रैश के जैसे हो जाएंगी, कोई आपको फ्रस्ट्रेशन बस होगा और कुछ भी मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो देन यू मस्ट गो फॉर यूट्यूब लेक्चर्स। लेकिन देखिए प्लस के गाइस, प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जो है प्लस में मिल जाती है, इसलिए। और आप डाउट क्लियरिंग सेशन एक ही सब्सक्रिप्शन से मल्टीपल ब्रांचेस पे आप पढ़ सकते हो। यानी आजकल होता है ना कि आप गेट 2 उसमें से दे सकते हो, तो आपको 2 अलग से सब्सक्रिप्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? तो देखिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर ही परचेज करना चाहते हो तो आप देखो सर सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सिग्नल सिस्टम के, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, सबके लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। करेक्ट? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। देखो 27,225 रुपये, 34,650, और ड्यूरेशन देखिए आप 18 मंथ, 24 मंथ और 12 मंथ, ये सारा ड्यूरेशन आपको इतने मिनिमल कॉस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। गॉट इट? एंड दैट टू सब में आपको नो कॉस्ट ईएमआई है 6 मंथ के लिए। बस आपको जो कोड लगाना है वो है पंकज 11।
अगर आप पर डे का कॉस्ट देखोगे गाइस तो ये आपके पिज्जा कॉस्ट से भी कम है। करेक्ट, आइकॉनिक के लिए ये सब्सक्रिप्शन प्लान हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो। नाउ देखिए इंडिया की टॉप बेस्ट फैकल्टीज जो है वो यहाँ पे पढ़ाती हैं, और जो है वो अंकित गोयल सर है, विशाल सोनी सर है, वरुण श्रीवास्तव सर है, भीमा शंकर सर है, सुरेश सर है, हफीज सर हैं जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, अजय गुप्ता सर है। तो ये सारी फैकल्टीज जो है वो टॉप बेस्ट फैकल्टीज है जो आप लोगों को पढ़ाती हैं, इज इट क्लियर। और कई सारे बैचेस, देखिए केवल इंग्लिश के लिए भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इज इट क्लियर। और 23 के लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है 15 फेब से, और 7 अभी रिसेंट बैच अगर आप देखो तो ये 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है, इज इट क्लियर। और ये 17 मार्च से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें भी वही फैकल्टीज जो हैं जो आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में आप लोगों को जो है वो अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाती है। तो बिल्कुल आप ले सकते हो, और हर जगह पे आप जो कोड यूज़ कर सकते हो वो है पंकज11। ओके, तो पंकज11 कोड का यूज़ करें एंड एंटर इनटू व्हाट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एंड इन लाप्लास एंड जेट ट्रांसफॉर्म। तो देखिए सबसे पहले एक बात आप समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द नीड ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, सो यू मे से लाइक दैट कि अगर आप देखें कि आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है एक्स जे ओमेगा इज इक्वल टू कितना माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहां पे होता है एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा टी टाइम्स ऑफ डी टी। गॉट इट। और फोरियर ट्रांसफॉर्म को होने की एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, देखिए कि मॉड एक्स जे ओमेगा मस्ट बी लेस देन इन्फिनिटी। ओके, तो मतलब ये इंटीग्रेबल जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। गॉट इट। तो कौन फॉलो नहीं करता, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं आपसे, तो एग्जांपल है ई टू द पावर 2t ut। अगर आप यहां पे xt की जगह पे आप लें, यहां पे आप रखो इधर माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी, और ई टू द पावर 2t ut यहां पे रखो, और ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा टी डी टी। अगर आप इसका मॉड लोगे तो ut की वजह से लिमिट चेंज हो जाएगी, और ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा टी का मॉड होता है 1, तो ये हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी मॉड ई टू द पावर 2t dt। तो ये इक्वल टू इन्फिनिटी होगा अगर आप अपर लिमिट देखोगे, ई टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कंडीशन जो होगी वो सेटिस्फाई नहीं होगी हर फंक्शंस के लिए। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन चाहिए तो यू मस्ट गो फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, और फोरियर ट्रांसफॉर्म हर सिग्नल्स का नहीं होता, उन्हीं सिग्नल्स का होता है जिनके लिए जो इंटीग्रेशन है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर ये जो इंटीग्रेशन था जो कि था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहां पे था एक्स ऑफ टी, और यहां पे था ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा टी, और नथिंग बट माई डी टी। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक कन्वर्जेंस फैक्टर इंसर्ट कर दिया है, ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, जहां पे सिग्मा एक जो है रियल फंक्शन है, सिग्मा बिलोंग्स टू द रियल फंक्शन। ओके, तो सिग्मा एक रियल फंक्शन है, रियल नंबर है। इससे क्या हो गया, इससे ये जो इक्वेशन थी, मान लेते हैं कि इसको ये है इक्वेशन नंबर 1, तो जो आपकी इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 2, ये कन्वर्ट हो गई है एक्स ऑफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा में। और मेरा ये क्लेम है कि अगर आप इसका मॉड लोगे, गॉट इट, अगर आप इसका मॉड लोगे तो मॉड ऑफ एक्स ऑफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा will always less than infinity. You may check like that कि अगर मैं xt की जगह पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, यहां पे मान लो कि एग्जाम्पल मैं लेता हूं वही सेम एग्जाम्पल e टू द पावर 2t इंटू ut। अगर आप देखें ध्यान से तो एग्जाम्पल है मेरा e टू पावर 2t इंटू ut, अगर मैं यहां पे लूं तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर 2t इंटू ut। ठीक है, और यहां पे है e टू द पावर माइनस ऑफ सिग्मा t, और यहां पे है e टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा टी, और यहां पे हो जाएगा dt। अब आपको लेना ये है कि आपको इसका मॉड लेना है, तो चलिए इसका मॉड ले लेते हैं। तो इसका जो मॉड होगा, ये आपने यहां से यहां तक के बीच में इसका मॉड ले लिया, तो देखो ut से लिमिट पहले चेंज हो जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी, और e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी का मॉड हो गया 1, तो ये हो जाएगा e टू द पावर, और यहां पे हो जाएगा मैं माइनस टी कॉमन ले लेता हूं, तो
तो यहाँ पे अगर -t कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा सिग्मा प्लस 2, सिग्मा माइनस 2 एक्चुअली, सिग्मा माइनस 2 dt, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1 अपॉन सिग्मा माइनस 2, पहले के जैसे इन्फिनिटिव नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन इन्फिनिटिव था लेकिन इसका सॉल्यूशन 1 अपॉन सिग्मा माइनस 2 होगा। कब तक देखिए ध्यान से, कब तक 1 अपॉन सिग्मा माइनस 2, ये आपने मॉड लिया है इसका, 1 अपॉन सिग्मा माइनस 2 कब तक, जब तक कि यहां पे देखो ये माइनस साइन बना रहेगा। अगर ये माइनस साइन यहां पे बना रहेगा तब तक आपका ये इंटीग्रेशन फाइनाइट होगा। और इसका मतलब ये है कि सिग्मा माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 और सिग्मा हैज टू बी ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये हुआ कि 101% ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो रही है। देखो 100% ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो रही है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने एक कन्वर्जेंस फैक्टर यहां पर इंसर्ट कर दिया, अगर आपने एक कन्वर्जेंस फैक्टर इंसर्ट कर दिया तो इससे ये इंटीग्रेशन की हमेशा फाइनाइट होगा। और यही कन्वर्जेंस फैक्टर आपके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को देगा। देखिए कैसे, तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो ये बन जाएगा x ऑफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ओके, और इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव, यहां पे हो जाएगा x ऑफ t और e टू द पावर माइनस में कॉमन ले लेता हूं t, और यहां पे आ जाएगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा टाइम्स ऑफ dt, टाइम्स ऑफ dt। अब आप ध्यान से देखो सर, जो पहली क्वेश्चन थी वो थी, जो पहली क्वेश्चन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, पहली क्वेश्चन जो थी वो थी एक्स जे ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव और एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा टी डी टी। ये हम मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 थी। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने सिग्मा की वैल्यू को इंसर्ट किया है, यहां पे सिर्फ वेरिएशन ओमेगा का है। अब यहां पे सिग्मा भी वेरी होगा और ओमेगा भी वेरी होगा। और अगर मैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा को, देखो अगर मैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा को एस से कन्वर्ट कर दूं तो नई क्वेश्चन बन जाएगी मेरे पास एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहां पे हो जाएगा एक्स ऑफ टी और यहां पे हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी डी टी, जिसको आप अगर इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हो तो ये आपका बहुत फेमस नथिंग बट माई, इसी को हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसी को हम कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये आपका फेमस फोरियर ट्रांसफॉर्म था, ये आपका जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था। अब आप बहुत ध्यान से देखो सर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या अंतर है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपके पास एक कन्वर्जेंस फैक्टर है सिग्मा। तो सिग्मा आपको क्या करेगा कि कुछ फाइनाइट वैल्यूज ऑफ सिग्मा के लिए, जैसे कि यहां पे सिग्मा ग्रेटर देन 2 के लिए ही ये इंटीग्रेशन फाइनाइट होगा। और ये जो रेंज ऑफ सिग्मा है इसी को हम कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। गॉट इट। तो चलिए हम एक एग्जांपल से और लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, मैं इस एग्जांपल को लेता हूं ई टू द पावर माइनस ऑफ 2t ut। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मैं इसे लेता हूं लेट्स से e टू द पावर 3t ut। चलो इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी डिफाइन कर लेते हैं। गॉट इट। e टू पावर 2t ut आसान था इसलिए मैंने e टू पावर 3t ut ले लिया। तो चलो सबसे पहले हम क्या करें, इसका एक्सेस ले लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका एक्सेस डिफाइन करता हूँ। तो एक्सेस के लिए क्या होती है इक्वेशन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे होगा एक्स ऑफ टी और यहाँ पे होगा ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी और यहाँ पे होगा डी टी। ठीक है, तो इसको आप रखो तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हो जाएगा एक्स ऑफ टी और सॉरी एक्स टी की जगह पे रखते हैं ई टू द पावर माइनस 2t ut, तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये है e टू द पावर 3t ut। लेट मी चेंज दिस वन फर्स्ट। ओके, हाँ मैं xt की जगह पे यहां पे ये रखता हूं। ठीक है, तो रखो जरा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर 3t ut e टू द पावर माइनस ऑफ st dt। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ut से लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा e टू पावर 3t e टू द पावर माइनस ऑफ st और यहां पे dt। अब ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है सर, हम कैसे आरओसी डिसाइड करेंगे, बहुत ध्यान देखना प्लीज। सर यहां पे हम ना t, चूंकि यहां पे इन्फिनिटिव है,
इसलिए मैं माइनस टी कॉमन लेता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये इंटीग्रेशन फाइनाइट हो, ठीक है। तो मैं यहां पे e टू द पावर माइनस टी कॉमन लेता हूं, इंटीग्रेशन हो गया 0 टू इन्फिनिटी, और e टू पावर माइनस टी कॉमन ले लेता हूं। तो जब e टू पावर माइनस टी कॉमन ले लूंगा तो यहां पे आ जाएगा t माइनस ऑफ 3, s माइनस ऑफ 3, सॉरी s माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा s माइनस ऑफ 3, s माइनस ऑफ 3, देखो वही सेम मिल जाएगा, और यहां पे dt। अब आप पॉजिटिव भी कॉमन ले सकते थे, यहां से पॉजिटिव आप कॉमन ले सकते थे, लेकिन आप अगर पॉजिटिव लेते तो e टू पावर इन्फिनिटिव हो जाता ना, तो इसीलिए dt। ये है मेरा नथिंग बट माई एक्सेस। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्सेस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 अपॉन s माइनस 3। अगर आप पहले लोअर लिमिट पुट कर दे फिर बाद में अपर लिमिट पुट कर दे तो 1 अपॉन s माइनस 3 होगा, प्रोवाइडेड कि ये माइनस साइन यहां पे बना रहे। और ये माइनस साइन कब तक बना रहेगा? जब तक s माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा, जब तक कि s माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक कि s जो है वो ग्रेटर देन 3 होगा, तब तक इसका जो सॉल्यूशन होगा एक्सेस का, ये होगा 1 अपॉन s माइनस ऑफ 3 फॉर s ग्रेटर देन 3। या s जो होता है, देखिए s क्या होता है, लेट मी चेंज द कलर। s क्या होता है आपका? s जो होता है वो होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, है ना, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वेरिएशन है, ये आपको कन्वर्जेंस दे रहा था। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि सिग्मा हैज टू बी ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं xt मेरे पास एक है, लेट्स से e टू द पावर 3t ut, तो जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एक्सेस, वो हमने क्या निकाला, देखिए 1 अपॉन s माइनस ऑफ 3 फॉर सिग्मा ग्रेटर देन 3। यानी कि अगर मैं इसका पोल जीरो प्लॉट बनाऊं, ओके, चेंज द कलर। अगर मैं इसका पोल जीरो प्लॉट बनाऊं तो देखिए मैं जो पोल जीरो प्लॉट बनाऊंगा वो कुछ ऐसा होगा। ओके, इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसका मैं ये कलर लिख देता हूं, और ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, मैं इसको भी इस कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे पोल जो है वो कहां पे है? 3 पे है, ठीक है। पोल जो है वो कहां पे है? 3 पे है, तो ये है 3। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा ग्रेटर देन 3? कि वो सारी वैल्यूज, ओके, वो सारी वैल्यूज जो कि ग्रेटर देन 3 होंगी वो सब यहां पे लाई करेंगे। तो मैं ये बना रहा हूं, ये एंड सो ऑन, करेक्ट। तो ये जो है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन कहलाएगा आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये आपका क्या कहलाएगा? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसी को हम कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये सेट ऑफ दोस पॉइंट है जहां पे ओमेगा का वेरिएशन सर किसी भी सिग्मा के लिए, मतलब इसके लिए अगर आप देखो तो ओमेगा जो है वो वेरी कर रहा है, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, लाइक दैट। तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की आरओसी की बात करें तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आरओसी इज सेट ऑफ दोस पॉइंट वेयर Laplace transform is convergible.
और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, absolutely integrable. So Laplace transform is convergible or absolutely integrable. Got it? And in S-plane, ROC is decided by sigma constant x. कांस्टेंट एक्स वाई प्लेन है, तो देखो जरा सही, ये कांस्टेंट एक्स से डिसाइड हो रही ना, ये देखो ये कांस्टेंट एक्स है, ये सब कांस्टेंट एक्स है, एक्स कांस्टेंट है मेरा, ये सब आरओसी कांस्टेंट एक्स, हेंस इन द फॉर्म ऑफ लाइन, हेंस इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन, इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये आपके आरओसी किसका हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हो गया। करेक्ट। अब मैं थोड़ा एक शॉर्टकट दे देता हूं आपको कि जैसे कभी भी आपसे पूछे कि मान लो e टू द पावर माइनस ऑफ 80 इंटू यू टी है, ठीक है, या e टू द पावर 3t इंटू यू माइनस टी है, या e टू द पावर माइनस ऑफ 3t इंटू यू ऑफ माइनस 2t और प्लस 4 है। तो आरओसी की कई सारी प्रॉपर्टीज है। मैं सिंपल एक सिंपल आपको कभी बोल दे कि इसकी आरओसी निकालना है तो आप कुछ मत देखो, यहाँ पे टी पॉजिटिव है इसलिए बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। सिग्मा जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसका, टी का कोफिशिएंट कितना है इसका, माइनस है। यहाँ पे देखो टी निगेटिव है इसलिए सिग्मा जो होगा वो लेस देन होगा कितना, टी का कोफिशिएंट 3 है। सिमिलरली यहाँ पे सिग्मा जो है वो लेस देन होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे हो जाएगा -3। गॉट इट। तो ये आप आरओसी शॉर्टकट के फॉर्म में भी आप जो है वो लिख सकते हो। अब कई सारी चीजें आती हैं कि मान लो सिग्नल कॉम्बिनेशन है, जैसे कि इसको हम कह देते हैं ए बी सी। मान लो डी एक सिग्नल है जो कि है e टू द पावर माइनस ऑफ 40 ut और प्लस e टू द पावर 40 u माइनस टी। इसका किसी ने पूछा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हमको पता है कि सिग्मा क्या हो जाएगा, यहां पर टी पॉजिटिव है ग्रेटर देन -4, सिग्मा जो होगा वो लेस देन 4, सिग्मा जो होगा वो होगा लेस देन 4। तो ये सारे पोल्स हैं, ये सारे पोल्स हैं, तो एक आरओसी है -4, एक आरओसी है 4। तो कभी भी जब भी सिग्नल, दो सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन हो तो आरओसी हमेशा इनकी कॉमन इंटरसेक्शन होगी। तो इसकी जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा वो ये होगा, तो ये इसकी आरओसी कहलाएगी। गॉट इट। ये इसकी आरओसी होगी, ये इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगी। तो इसके लिए जो आरओसी होगी वो होगी सिग्मा ग्रेटर देन -4 to 4। ठीक है, इसके लिए जो आरओसी होगी वो होगी सिग्मा ग्रेटर देन -4 to 4। तो इस तरीके से आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास एक z ट्रांसफॉर्म है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से x e टू द पावर j ओमेगा डी, बिल्कुल उसी लाइन पे हम लोग जाएंगे, x e टू द पावर j ओमेगा डी। तो ये हो गया मेरा dtft, ये हो गया मेरा dtft। आपको पता है कि इट इज समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, और यहां पे हो जाएगा x ऑफ n और यहां पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा d ऑफ n। तो ये dtft तब लाई करेगा जब यहां पे मॉड x e टू पावर j ओमेगा डी, बिल्कुल उसी तरीके से मॉड x e टू पावर j ओमेगा डी जो होना चाहिए वो लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो जैसे कि अगर कोई फंक्शन है मान लो xn जो कि है 2 टू द पावर n u1, तो अगर आप देखोगे 2 टू द पावर n u1, तो यहां पे आप समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहां पे 2 टू द पावर n इंटू u1 आप रखोगे और e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा dn आप करोगे और इसका आप मॉड ले लो, तो ये हमेशा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, देखो ध्यान से, लेट मी चेंज द कलर। सर इस प्रॉब्लम को हमने क्या किया है, x e टू द पावर j ओमेगा डी था, हमने यहां पे समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी x ऑफ n r टू द पावर माइनस n और e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा dn कर दिया। हमने ये फैक्टर एक एक्स्ट्रा इंसर्ट किया है, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस फैक्टर, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस फैक्टर, कन्वर्जेंस फैक्टर। ठीक है, वहां पे जैसे e टू पावर माइनस ऑफ सिग्मा टी था, यहां पे r टू द पावर माइनस n है, तो यहां पे एक फैक्टर मैंने ऐड कर दिया है r।
तो ऐसा करने से ये बन जाएगा एक्स आर ई टू द पावर जे ओमेगा डी विच इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और एक्स ऑफ एन आर ई टू द पावर जे ओमेगा डी, गॉट इट, टू द पावर माइनस एन। अब अगर आपने आर ई टू द पावर जे ओमेगा डी को अगर आपने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया तो यही चीज कन्वर्ट हो जाएगी एक्स जेड में, जो कि हो जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और एक्स ऑफ एन आर ई टू द पावर जेड, सॉरी जेड टू द पावर माइनस एन। ये आपका जेड ट्रांसफॉर्म है जो कि तब लाई करेगा जब आपका एक फाइनाइट आर डिफाइन होगा। सो जेड इज आई टू पावर जे ओमेगा डी, मॉड जेड जो होगा वो आर होगा, इट विल डिसाइड्स द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और ये पूरी जो आरओसी होगी वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जो पूरी की पूरी आरओसी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होगी, गॉट इट। तो एक एग्जांपल जरूर ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक एक्सन है जो कि है 2 टू द पावर n इंटू यूएन, मान लो ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है। चलो उसका जेड ट्रांसफॉर्म पहले निकालते हैं। एक्स जेड कितना हो जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और 2 टू द पावर n इंटू यूएन और z टू द पावर माइनस n। यूएन से लिमिट चेंज हो जाएगी, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू जेड इनवर्स, ठीक है, 2 इंटू जेड इनवर्स टू द पावर n। अब आपको ये पता है कि समेशन, ओके, आपको ये पता है कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n का सम 1/1 माइनस a होता है कि मॉड a जो है वो लेस देन 1 हो। तो आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो आप जब इसको यूज करोगे तो बताओ मुझे क्या हो जाएगा ये सम। आपका जो एक्स जेड होगा, ये सब एक्स जेड आ रहा है, ये सब एक्स जेड है, एक्स जेड जो होगा वो होगा 1/1 माइनस ऑफ 2 जेड इनवर्स, ओके। कब, जब मॉड 2 जेड इनवर्स आपका लेस देन 1 होगा या मॉड जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स जेड इज इक्वल टू जेड बाय जेड माइनस ऑफ 2, जेड बाय जेड माइनस ऑफ 2, गॉट इट। तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक एक्सन है जो कि है 2 टू द पावर n इंटू यूएन, तो इसका आपने जेड ट्रांसफॉर्म जो निकाला है वो है जेड बाय जेड माइनस 2, जेड माइनस 2। और ये सबके लिए वैलिड नहीं है, ये किसके लिए वैलिड है, जब आपका जो रेडियस होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा। यानी कि अगर मैं आपको आरओसी के फॉर्म में देखूं, आरओसी के फॉर्म में देखूं तो देखो जरा ध्यान से, आपकी जो आरओसी है वो क्या होगी, देखो आपकी जो आरओसी है वो क्या होगी, इज इट क्लियर। लेट मी चेंज द कलर, कलर इसका चेंज कर देते हैं, ये कलर कर देते हैं। और इसकी जो आरओसी होगी, गॉट इट, इसकी जो आरओसी होगी वो, इसकी जो आरओसी होगी, जस्ट अ मिनट, इसकी जो आरओसी होगी वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, देखो ध्यान से, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, है ना। तो एक सबसे पहले हम रेडियस बना लेते हैं, ये रेडियस है जिसका रेडियस जो है वो कितना है 2, ठीक है, और इसकी आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन 2 है, मतलब कि ये इसकी आरओसी है। ये इसकी आरओसी है, ये इसकी आरओसी, गॉट इट। तो आप चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये है एक पोल जो जिसका रेडियस है 2, मॉड जेड इज इक्वल टू 2, और यहां पे एक 0 भी है तो ये 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड अपॉन जेड माइनस 2, और ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो जो चीज वहां पे सर्कल के जो चीज वहां पे लाइन के फॉर्म में थी वो चीज एक सर्कल के रेडियस के फॉर्म में। तो ये सारे सर्कल्स जो है वो सारे, ये जितने भी सर्कल्स होंगे, ये सारे के सारे सर्कल्स जो होंगे वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में आएंगे। एग्जैक्टली एकदम सेम थिंग यहाँ पे वही चीजें जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शॉर्टकट की अगर बात करूं तो अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो देखो अल्फा एन इंटू यू एन है, और इट फिर से वही बात है, मॉड जेड क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, एन पॉजिटिव है तो सिर्फ एन का बेस का मॉड, एन का बेस का मॉड, तो मॉड अल्फा। तो जैसे कि अगर मैं कहूं कि 3 टू द पावर 2n
u ऑफ -2n + 4 की ROC निकालो, तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो सर n यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए मॉड z जो होगा वो लेस देन होगा, और n का बेस कितना है 3 टू पावर स्क्वायर, तो मॉड 3 टू द पावर स्क्वायर मतलब कितना, मॉड z शुड बी लेस देन 9। ये इसकी ROC होगी। सो गाइज दिस इज व्हाट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ROC। फिर से वही सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी वैलिड है कि अगर सिग्नल कॉम्बिनेशन है 2 और मोर सिग्नल्स का, तो ROC भी इनके कॉमन इंटरसेक्शन होगी, और अगर कॉमन इंटरसेक्शन लाई नहीं करता तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म भी लाई नहीं करेगा। गॉट इट? तो इस तरीके से आप कई सारे कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, कई सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आप ROC पे देख सकते हो। मेरा जो पूरा एक ब्रीफ था कि कैसे हम व्हाट डू मीन बाय ROC लाप्लास में और जेड में, और जब अगला जो टॉपिक होगा रिलेशनशिप बिटवीन लाप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म, ये मैं आपको डिराइव करके दूंगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म में रिलेशनशिप एग्जैक्टली क्या है। गॉट इट? तो ये एक छोटा सा मेरा एक एफर्ट था जिसमें कि मैं आप लोगों को रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो बता सकूं। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये टोटल मैं जो है प्लस पे अकेले 3-3 घंटे कॉन्सेप्ट ऑफ ROC लाप्लास के लिए अलग से और जेड के अलग से पढ़ाता हूँ। ये जस्ट मैंने एक ब्रीफ आप लोगों को समरी के फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड की है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में, और जस्ट एक डेफिनेशन ही दिया है। इज इट क्लियर? अभी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में प्रॉपर्टीज वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इज इट क्लियर? तो जस्ट एक स्मॉल वीडियो था। गॉट इट? तो आज के सेशन के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशंस आपको मिलते रहेंगे गाइस, और इस तरीके से आपको जो है वो अगर अनअकैडमी पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेस को आप देखना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट दैट कि आप जो है वो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो मुझे। इसे क्लियर? तो आप बिल्कुल टेलीग्राम लिंक पे भी जा सकते हो। इसे क्लियर? मैं आपको ये नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आपको नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। गॉट इट? एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच।